नमो बुद्धाय मित्रों, आजकल के समय में घरों में लड़ाई झगड़ा होना आम बात हो गई है। घरों में होने वाले इन्हीं झगड़ों के कारण बसे बसाए घर टूटने के कागार पर पहुंच जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि अगर घर में सुख शांति है तो घर ही स्वर्ग है, लेकिन अगर घर में क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है तो वही घर इंसान के लिए नरक बन जाता है। आज की हमारी ये कहानी सुनने के बाद आपको 10 ऐसे बातों के बारे में पता चलेगा जिनको अगर कोई मान लेता है तो उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और घर में और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मित्रों, यह कहानी एक बौद्ध भिक्षुणी की है जिसका नाम विशाखा होता है। विशाखा ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था और उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। विशाखा के माता पिता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे और बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। विशाखा भी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ धर्म सभा में जाया करती थी। विशाखा जब 8 वर्ष की थी तभी श्रोतापति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापति का अर्थ होता है ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में ही डूब जाना। इंसान तब अध्यात्म की यात्रा पर चल सकता है जब श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। यह इंसान के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इंसान के शरीर को 7 चक्करों में विभाजित किया जाता है, तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। मणिपुर, जिसे हिंदुओं में सचमुच बहुत ही सुंदर नाम दिया है, वो सच में मणि है। वह इंसान के भीतर का भाग्य खोल देती है। मणि चक्र बंद होता है, बिना गुरु के सहयोग के वो कभी भी नहीं खुलता, और जिसका खुल गया वो समाज की नजरों में पागल सा लगेगा। आप उन्हें कहेंगे कि वो तो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी सी उम्र में ही श्रोता पति को उपलब्ध हुई विशाखा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह श्रावस्ती निवासी वर्धन से हो गया। जब विशाखा की मायके से विदाई हो रही थी तब विदाई के समय विशाखा के पिता ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई थी। सबसे पहली बात, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी बात, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी बात, जो देता है उसको देना। चौथी, जो नहीं देता उसको मत देना। पांचवी, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। छठी बात, सुख से बैठना। 7वीं, सुख से खाना। 8वीं, सुख से लेटना। और 9वीं बात, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वीं, कुल देवी देवताओं की पूजा करना। अपने पिता की बातों को गांठ बांधकर विशाखा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। उसे अपने पिता की हर शिक्षा याद थी। उसके घर में भगवान दिया हुआ तो सब कुछ था, जो कुछ भी उसे चाहिए था, लेकिन फिर भी विशाखा को उसके घर में एक कमी सी खलती रहती थी, और वो थी भगवान की कमी। जब श्रावस्ती में रहकर भी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा ना रखें, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। विशाखा ने श्रावस्ती में विवाह इसलिए किया था ताकि उसे वहां भगवान के दर्शन करने को मिल जाए। यहाँ भगवान का अर्थ है भगवान बुद्ध। इस कहानी में आप बार बार सुन रहे होंगे कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे। अपने जीवन के 40 वर्षों में वो 25 वर्ष से भी ज्यादा समय श्रावस्ती में रहे। विशाखा के ससुराल का माहौल ना तो बुद्ध का विरोधी था और ना ही उसके अनुयायी जैसा। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत भिक्षु को ना तो दान दिया था और ना ही उन्हें कभी भोजन करवाया था। उन लोगों ने आज तक वहां पर कोई कुआं नहीं बनवाया और ना ही कोई बावड़ी बनवाई, ना कोई धर्मशाला। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने अपनी कमाई से आज तक शुभ कार्य नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर को गर्म गर्म भोजन परोसकर खिला रही थी। वो हमेशा सोनी चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे। तभी वहाँ एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आ जाता है। विशाखा के मन में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बचपन से ही अपार श्रद्धा थी, लेकिन वह ऐसे घर की बहू बनकर आ गई थी
जहाँ बुद्ध के प्रति, भगवान के प्रति कोई भी आस्था नहीं थी। वह उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। तब उस भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर विशाखा को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसलिए वह थोड़ा किनारे पर हो जाती है ताकि वो उस भिक्षु को देख सकें। कुछ देर बाद वो भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगने आ जाता है, लेकिन इसके बाद विशाखा के ससुर उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं और भोजन करते रहते हैं और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षुओं को दान देना विशाखा ने सही नहीं समझा। तब सही समय और मौके का इंतजार करते हुए विशाखा इस समय को चुकना नहीं चाहती थी। उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखते हुए उसे कहा कि भिक्षु जी, आप कोई और घर देखिए, ये मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं, आप आगे जाओ। ये बात उसने इतने जोर से कही थी कि ये बात उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाए। ससुर ने विशाखा की बात सुनी तो क्रोध से भर उठते हैं और अपनी बहू विशाखा को खूब बुरा भला सुनाने लगते हैं। वो विशाखा से कहते हैं कि तुम हमारे घर की बहू हो और सबके सामने हमारी ही बदनामी करवा रही हो। घर आए भिक्षु को बिना भिक्षा दिए हुए घर से वापस भेज देती हो, यह हमारी मर्यादा के खिलाफ है। विशाखा का ससुर विशाखा पर क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर पंचायत और विशाखा के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। वो पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का अनादर किया है, उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया है। उसने एक भिक्षु को ये कहकर घर से बाहर भेज दिया कि मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं। आप 5 लोग इसका फैसला करो और जो भी हरिजाना होगा मैं उसे मान लूंगा। मुझे मेरे बेटे का पुत्र वधू से तलाक करवाना है। इसके माता पिता भी यही है। इतना कहकर वो रोने लगता है। विशाखा के ससुर को रोता देख पंचायत ने विशाखा से पूछा कि बेटा, तुम सुशील हो, संस्कारी हो, उच्च कल की हो, पढ़ी लिखी हो, क्या इसी मर्यादा से संसार चल सकता है जहाँ बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर, उनकी बात, उनका मान सम्मान नहीं कर सकती। जब आप जैसे पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार का आचरण अपनाएगी, हम बाकी सबसे क्या उम्मीद करेंगे? तुम ही बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब जवाब देते हुए विशाखा ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, पंच तो भगवान के तुल्य होते हैं। मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। यह सत्य है कि मैंने कहा था, लेकिन क्यों कहा था वो भी आप जान लीजिए। हमारे घर में वह सब कुछ है जो किसी आदमी को चाहिए। धन दौलत जेवर, घर में सुख सुविधा का हर वो सामान है जो सबको चाहिए होता है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कभी कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर, कुआं या बावड़ी, कभी भोजन आदि नहीं करवाया। कभी कभी तो ऐसा लगता है यह किसी और जन्म की कमाई होगी जो इस जन्म में यह उपयोग कर रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले किसी जन्म में, जैसे इस जन्म में काट रहे होंगे, वरना इन्होंने तो इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बदले ये सुख वैभव भोग रहे हैं। तो आप ही कहे, मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत कहा? मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। तो आप लोग ही बताइए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ? मैंने क्या गलत बोला? विशाखा की बात सुनकर पंचायत उसकी प्रशंसा करने लगी और उसके ससुर से कहती है कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं? यदि है तो उसे उसमें से कुछ अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा दी जाए, क्योंकि आपकी बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी बल्कि आपको चेता रही थी। तब पंच की बात सुनकर विशाखा का ससुर उनसे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिससे ज्ञात होता है कि हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा, जैसे कि जरा बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। तब विशाखा का ससुर कहता है कि मायके से विदाई के समय भी विशाखा के पिता ने हमारे खिलाफ इसको भड़काया था। इसके कानों में कुछ बात कही थी जो मैंने सुन ली थी। मैं वहीं पर खड़ा था पर्दे के पीछे, जब इसके पिता इसके कान भर रहे थे।
तब पंचायत ने पूछा, ऐसा क्या कहा था बताओ। विशाखा का ससुर कहता है कि उसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए कि क्या हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए किसी ने आग मांग ली तो क्या हमें उसे आग नहीं देंगे। यह तो आसपास पड़ोस में गैर पालने वाली शिक्षा है ना। तब पंचायत विशाखा से पूछती है, क्या ये सत्य है, क्या उन्होंने ऐसा कहा था। तब विशाखा उनसे कहती है कि यह सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उसके अर्थ को गलत समझ लिया है। मेरे पिता मुझे बस ये कह रहे थे कि अगर अपने ससुराल में अपने सास ससुर देवर पति इत्यादि किसी की भी कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत कहना। उनका ये अर्थ था। अपनी बहू की बात सुनकर विशाखा का ससुर हैरान हो जाता है तो वो कहता है, बाकी शब्दों के क्या मतलब थे, उनके द्वारा हर कहे शब्द से घर में क्लेश ही होगा। तब विशाखा पंचायत से कहती है, मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाल लिया है। अब जब बात उन्होंने रख ही दी है, तुम्हें बाकी शब्द का अर्थ भी बता देती हूँ। मेरे पिताजी ने बाकी संदेशों में कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात यदि मेरे ससुराल के किसी परिजन की कही कोई बुराई कर रहा हो और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को घर में कभी मत बताना, क्योंकि यह एक बड़ी आग होती है जिससे घर में समस्या पैदा होती है। उनके तीसरी शब्द का अर्थ है जो देता है उनको देना, और चौथा शब्द जो नहीं देता उसे मत देना। इसका यही मतलब था कि यदि किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, ना कि उससे जो वापस ही ना करे। उनके पांचवे शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। इसका मतलब यह था कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, भिक्षु, साधु। इन्हें कभी भी कोई चीज इस मन से मत देना कि वापस लेनी है, बल्कि यह सोच कर देना कि तुम्हें बस यहाँ देना है। छठे शब्द यानी सुख से बैठने का मतलब ये था कि घर में ऐसी जगह बैठना यदि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ा कर उठना ना पड़े। सातवां शब्द सुख से खाने का मतलब यह है कि भोजन करने तभी बैठना जब सभी घर के बड़े भोजन कर ले, वही सुख का भोजन होगा। आठवां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले देख लेना कि सास बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दवा खानी है तो वो खा चुके हैं या नहीं, बच्चे सो गए हैं, क्या घर के दरवाजे बंद हैं, तिजोरी बंद है, कोई केवाड़ खिड़की खुली तो नहीं है। यह सब जांच परख करके ही लेटना, यह सुख से लेटना है। नौवां शब्द अग्नि की परिचर्चा करना, अर्थात घर में सबसे प्रेम से रहना, किसी के साथ कोई ऐसी बात या बर्ताव मत करना जिससे वो बुरा मान जाए, सबके साथ आदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुलदेवी देवताओं की पूजा करना, अर्थात सभी बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्य हो या बाहर से कोई भिक्षु आए, सभी को पूजनीय समझना, उनके जरूरतों का ध्यान रखना, भूल कर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी ससुर जी का कोई अपमान नहीं किया है, बल्कि बस यही कहा है कि ये हर तरह से सुखी हैं, ये जरूर किसी जन्म का पुण्य है। ये सब सुनकर विशाखा के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उनके बताई हर शिक्षा का न केवल मान रखा बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ विशाखा के ससुर और सभी लोग सुनकर हैरान थे कि पूरी पंचायत विशाखा की प्रशंसा करते करते रुक नहीं रही थी, और दूसरी तरफ इतना सुनकर विशाखा के ससुर की आंखों में पानी आ गया। उसने खड़े होकर कहा कि आज से विशाखा मेरी बहू बाद में, ये मेरी गुरु पहले है और इसे पूरा अधिकार है कि वह अपने हिसाब से जितना धन चाहे उसे खर्च करें। इसके बाद सब अपने घर लौट जाते हैं और घर जाकर विशाखा के ससुर विशाखा से कहते हैं कि क्यों ना कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करें। विशाखा कहती हैं कि ये तो नेक ख्याल है, और वो अगले ही दिन सभी संतों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। भोजन के उपरांत विशाखा के ससुर ने भगवान के उपदेश सुन उनकी दीक्षा ले ली
और बाद में वो भगवान का प्रिय शिष्य कहलाया। विशाखा ने बस्ती में विहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी। वो 1000 भिक्षुओं के रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि विशाखा भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो भगवान के जीते जी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई थी। श्रावस्ती नगर की विशाखा उन्हें बुद्ध वृक्षों में से एक थी, जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई। तो ध्यान को उपलब्ध होने के लिए आपको घर गृहस्थी त्यागने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर सब सुख सुविधाओं के बीच रहकर बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। बस आपके मन में वो इच्छा, दृढ़ निश्चय और वो लगन होनी चाहिए जो आपको निरंतर ध्यान करने के लिए प्रेरित करें। क्या इससे पहले आपने श्रावस्ती के बारे में सुना था? क्या आप भिक्षुणी विशाखा को जानते थे? यदि हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।